हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा, पीआरटी शिक्षक भर्ती के बारे में। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक समय से पहुँचती रहे। आपको पता ही है कि नेक्स्ट काउंसलिंग की जानी है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सेकंड फेज़ की भर्ती भी निकलने के लिए कहा गया था, तो उसके विज्ञापन कब जारी होगा या आवेदन कब मांगे जाएंगे और कितने पदों के लिए विज्ञापन मांगे जाएंगे। देखिए, जब ये 2906 पदों की भर्ती की जा रही थी, कितने पदों की? 2906। तो उस समय बोला था सेकंड फेज की भर्ती 451 पदों पर की जाएगी। कितने पदों पर बोला था? 451 पदों पर भर्ती के लिए कहा गया था। लेकिन जब इसमें देखा गया आरटीआई के माध्यम से, तो 3074 प्लस पद खाली पाए गए। कितने? 3074 पद इसमें शामिल पाए गए, जो अन्य महत्वपूर्ण पदों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पद हैं। 451 पदों के सापेक्ष ये पद काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कहा गया कि आप इन पर 3000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, और जिसमें शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि आपकी 3000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। जो आपकी सेकंड फेज़ की भर्ती है, वो आपकी 3000 पदों पर भर्ती निकालने के लिए कहा गया था। और देखिए, यहाँ पर बात भी ठीक है कि अगर 3000 पदों पर ये भर्ती निकलती है, तो इसमें ऐसे बहुत से पद हैं जो अभी भी 74 पद ऐसे बाकी होंगे जो रह जाएंगे। तो देखिए, अगर 3000 प्लस पदों पर ही भर्ती निकाली भी जाती है, तो देखिए इसमें अभ्यर्थियों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुणांक की वजह से रह जाते हैं अभ्यर्थी। जो अभी भी देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग चल रही है, उसमें मुख्य कारण यही है। अभ्यर्थी तो बहुत हैं, अभी अभ्यर्थी तो काफ़ी हैं, मुझे मिलते भी रहते हैं और बाकी कमेंट में भी पूछते हैं। उनका गुणांक कम होने के कारण उनका नाम नहीं आ पा रहा है, कहीं पर भी उनका गुणांक नहीं मिल पा रहा है, और बार बार उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम आने के कारण ये पद अभी भी नहीं भरे गए, जिसका एक यही कारण रहा कि ये भर्ती कोर्ट तक पहुंची, जिसमें NIOS भी शामिल था। क्योंकि ये पद जब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई, तो इसमें लेट लतीफ़ी के कारण ही जो NIOS वाले थे, उन्होंने पहले से ही इसमें दायर याचिका लगा रखी थी कि हमें भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया। और ये कोर्ट के निर्णय के कारण ये भर्ती अभी तक खींच रही है काफ़ी समय से। नहीं तो अब तक आपकी सेकंड फेज़ का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन अब ये जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। आपके लिए खुशखबरी तो यही है कि आपकी सेकंड फेज़ का जो चरण है वो शुरू होने जा रहा है। आप ये देखिए, इसका सोर्स क्या कह सकते हैं, इसका जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जो बात कही गई है, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उनके द्वारा की गई है कि आपकी सेकंड फेज़ के लिए आवेदन मांगे जाएंगे जल्द ही। और ये हमारे सहयोगी जो मिले थे, उन्होंने ज्ञापन दिया शुक्रवार को, तो उसमें यही कहा गया था कि आपकी नेक्स्ट सेकंड फेज़ की, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके लिए संशोधन चल रहा है, नियमावली में संशोधन हो जाता है, वैसे ही आपकी सेकंड फेज़ की भर्ती निकाल दी जाएगी। ये कहा गया था कि जैसे ही आपकी जो नियमावली में संशोधन हो रहा है वो लास्ट स्टेज पर है, उसमें सभी की राय ली जा रही है, उसमें और भी क्या क्या करना है, जिसमें कि आपके जो नियम बना रहे हैं उसमें ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं और एक बार वो अपनी काउंसलिंग करा लेते हैं, तो जो उसी लेवल की जॉब है, यानी कि उसी वेतन लेवल की जॉब है, उसमें उन अभ्यर्थियों का नाम एक बार अगर वो ज्वाइन लेते हैं तो दोबारा उनका नाम नहीं आएगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते हैं एक से अधिक ज़िलों में, उनका बार बार नाम आता है, तो ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कि अगर वो अपना मनचाहा ज़िले में आवेदन करते हैं और उनको वहाँ पर नियुक्ति मिल भी जाती है, उन्हें फिर ऐसा एहसास होता है कि हम नेक्स्ट काउंसलिंग में और कहीं लेते हैं, तो उसका नाम आने, जब वो एक बार ज्वाइन ले लेंगे तो उनका नाम आएगा, तो उसमें श्रेणी में से हटा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है, यानी कि आपकी नेक्स्ट भर्ती
आपकी जो पता किया गया था कि कब तक होगी, तो यही कहा गया कि जैसे ही ये आपकी वैकेंसी के लिए नेक्स्ट जो होने वाली है 6th काउंसलिंग कह सकते हैं, ये पूर्ण होने के बाद ही, साथ में ही, पूर्ण होने के बाद में नहीं, साथ में ही आपके आवेदन निकाल दिए जाएंगे। जो आपके पदों को भरने के लिए कहा गया है, कितने 279 पदों पर जो आपकी वैकेंसी होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट काउंसलिंग होने वाली है, उनकी भर्ती पूरी करने के साथ ही वो भी आवेदन आपके सेकंड फेज में देखने को मिलेंगे। और ये आवेदन आपके जुलाई और अगस्त में बोला गया है। मैं आपसे पहले से ही कहता रहा हूँ जुलाई अगस्त में, लेकिन अगर 1-2 महीने लेट हो जाती हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहने में कोई भी व्यक्ति आश्वासन देता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि परिणाम के रूप में ही दे देता है। कह देता है कि बंदा जो भी आश्वासन देता है वो ये कहता है कि आपकी भर्ती इस महीने मंथ में निकलने की संभावना है, ये नहीं है निकाल दी जाएगी। बहुत सी कारण ऐसे होते हैं। देखिए, अभी कहा गया था नेक्स्ट काउंसलिंग होगी, नेक्स्ट काउंसलिंग होने की अभी जल्दी होगी, तो ऐसे कहते कहते भी अखबारों में भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। ये ऐसे कहते कहते आपके लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने बीत गए, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट में भी चला गया, जिस कारण आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। देखिए, पहले जो कहा गया था उनके द्वारा, वो भी मेरे पास पुराना अपडेट है, आपको दिखा रहा हूँ वो पुरानी अपडेट। 3000 पदों पर भर्ती के लिए कहा गया था। पहले जो बात की गई थी उसमें 3000 पदों को भरने की बात की गई थी। उसमें भी कहा था जिस जिले में पद खाली हैं उसमें ये पदों को भरा जाए, यानी कि भर्ती की जाए, निकाली जाए। यहाँ पर कहा गया था, देखिए आप देख सकते हैं, 3000 पदों पर भर्ती के बाद 20 शिक्षकों के पद खाली रह गए थे। मतलब कहा गया है इसमें जो आपको 2906 पदों पर चल रही है, उसमें कहा गया था जिनमें भी, जिस जिले में भी पद खाली हैं उनको भर दिया जाए। और अभी भी जो बात रखी गई है, यानी कि कहा गया है, उसमें भी बताया गया है कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो अभी तक इसमें यही कहा गया है इस पर कि अभी आपके जो 3000 पद खाली हैं उनको भर्ती की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया कि कितने पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। 3000 पदों को भरने की बात चल रही है कि 3000 पदों पर नेक्स्ट भर्ती की जाए। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अब NIOS वाले भी शामिल हो गए हैं और बाकी सामान्य डीएड वाले हैं। अब तो बहुत अधिक अभ्यर्थी हो गए हैं, जिस कारण अब जो भर्ती निकाली जाए वो आपके 3000 पदों पर निकाली जाए। सेकंड फेज़ की भर्ती की बात कही गई थी 451 पदों पर, वो सामान्य डीएड के लिए थी, लेकिन अब NIOS के भी शामिल होने के कारण इन पदों को लगभग 3000 के समथिंग निकालने की मांग रखी गई है कि 3000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाए, जिसमें कहा भी गया है कि आपके पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन ये नहीं बोला गया कि कितने पदों पर ये भर्ती निकाली जा सकती है। लेकिन आपकी अगस्त या अगले नेक्स्ट महीने में आपकी ये वैकेंसी निकल जाएगी। नेक्स्ट मतलब अगस्त के बाद में जो नेक्स्ट आएगा, ये नहीं, ये आपकी जून में नहीं बात हो रही है यहाँ पर, अगस्त सितंबर में बात हो रही है यहाँ पर। आपको देखिए जुलाई में तो आपके पक्का कंफर्म ही है कि जुलाई में नहीं निकलती तो अगस्त में आ जाएगी, ये बोल भी दिया गया है और कहा भी गया है। और जल्द ही इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है कि सर इस पर जल्दी निर्णय लीजिए, जल्दी वैकेंसी निकालिए, जिससे कि बच्चे बहुत ही परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत पहले से ही डीलेट कर रखे हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र भी निकलती जा रही है, इसलिए उनको जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने के बाद ज्वाइनिंग कराकर उनकी काउंसलिंग की जाए और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको लगता है ये वीडियो फर्जी है, बेकार है, तो वो इससे दूर रह सकते हैं। जय हिंद।